हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं ह्यूमैनिटीज़ ईयर पे। तो आज से हम स्टार्ट कर दिए चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का, और ये हिस्ट्री की स्टार्टिंग है। तो आप लोगों में से अगर ऐसे बच्चे हो जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो फिर अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आज से आपको हिस्ट्री बोरिंग लगने नहीं वाली है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले आप क्लास 6 में पढ़ के आए तो मे बी आप रट्टाफिकेशन किए होंगे, मतलब आपको सब कुछ रट लिए होंगे और समझे नहीं होंगे। तो अब आप देखिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब अच्छे से पढ़िएगा, ओके। ऑल द बेस्ट। अब देखिए, हिस्ट्री जो होती है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो जो आप क्लास 6 में पढ़े थे वो एंशिएंट हिस्ट्री थी, ठीक है। वो सारी एंशिएंट हिस्ट्री थी, मतलब इंसान कैसे जन्म लिया, फिर जो एकदम स्टार्टिंग वाला फेज़ होता है, मतलब दुनिया कैसे बनी, उसके इधर वाला फेज़ जो होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो फेज़ आता है वो मिडिवल हिस्ट्री होता है, यानी बीच का। और अब जब हम लोग इसमें हम लोग ज़्यादातर राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, मतलब गांधी जी के समय की जो चीज़ें हैं, मतलब वो पढ़ते हैं, ओके। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादातर। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो क्लास 7 की हिस्ट्री रहने वाली है ये मिडिवल हिस्ट्री होने वाली है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से करिए, हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन चैप्टर समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। Historians have divided the study of past into periods. The period that lies between the ancient and the modern period is known as the medieval or the medieval period. ये कह रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में ये मिडिवल हिस्ट्री आता है, बीच का पीरियड। देखिए, मिडिवल का मतलब ही होता है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड। और ये इसका मतलब, ये लैटिन में इसको बोलते हैं मीडियम एवम, और इसका मतलब होता है मिडल एज, मतलब बीच का जो समय है उसको कहते हैं। और ये 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, देखिए 1 से लेके 8th सेंचुरी तक क्या था, एंशियंट टाइम, पुराना वाला समय। और 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम है उसको कहते हैं मिडिवल पीरियड, ओके। 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर समय में 8 से लेके 18 तक का ही जो समय है वही मिडिवल माना जाता है। मतलब थोड़ा मोड़ा अंतर, मतलब होता तो मेनली यही समय है, लेकिन जैसे थोड़ा मोड़ा अंतर आ जाता है। लाइक यूरोप में जो मिडिवल पीरियड है वो 6th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक है, ठीक है, ओके। अब आपको इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक BC, AD, CE, BCE। आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। क्लास 6 की बुक के हर एक चैप्टर के अंदर आई हैव क्लियर्ड दिस टॉपिक, लेकिन डोंट वरी, इधर भी आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आप जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले जीसस क्राइस्ट कौन थे? देखिए, हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, ओके। तो जो जीसस क्राइस्ट है वो क्रिश्चियंस जिनको अपना खुदा मानते हैं, जिनको मानते हैं कि भगवान ने मैसेंजर को भेजा, भगवान के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए भेजा, वो है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो देखिए, ये 0 है। अब आपको इतना पता है कि 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। और 0 के पहले क्या होता है, 0 के पहले क्या होता है आपको पता है? आपको तो लगता होगा 0 तो सबसे छोटा है, लेकिन नहीं, 0 के पहले भी कुछ होता है। 1 2 3 4 5 पर यहाँ पे सब कुछ प्लस में होता है और यहाँ पे सब कुछ माइनस में होता है, ठीक है। तो ये इसको इंटीजर कहते हैं, जो कि आप क्लास 6 के मैथ्स में भी पढ़ने वाले हैं।
देखिए अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रही है तो यू कैन स्किप इट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका AD BC ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बात क्या है कि 0 से कम जो समय होता है, मतलब ये नंबर, ये जो 0 हम लोग मानते हैं ये जीसस क्राइस्ट को के बर्थ को मानते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। और इसके आगे जो कुछ भी होता है उसको हम लोग मानते हैं कि ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई हैं, ठीक है। और ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई हैं। तो इस टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं BCE से, यानी बिफोर कॉमन एरा। और ये जो समय है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एरा, ठीक है। ये बिफोर कॉमन एरा और ये है कॉमन एरा। अब देखिए इसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं और एक और चीज़ कहते हैं, सोचिए सोचिए सोचिए, इसको कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले। और ये है अपना ईयर ऑफ द लॉर्ड 0 वाला, और ये है, इसको AD भी कहते हैं, एनो डोमिनी, मतलब कि आज हम लोग एनो डोमिनी में रह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है ना। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको CE भी कहते हैं, कॉमन एरा, या फिर एरा मतलब टाइम, और कॉमन एरा मतलब कॉमन टाइम जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। और ये AD मतलब एनो डोमिनी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप डेट्स याद रहेगा आपको ज़िंदगी भर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, इस पर सेपरेट वीडियो ही बना देंगे और आराम से। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द मिडिवल पीरियड डिड नॉट बिगेन एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि हम आपको बताए। और जैसे यूरोप में कुछ और होगा, फिर कहीं और कुछ और होगा। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड that the medieval period did not begin at the same time in all parts of the world, neither did the change from the ancient to the medieval period happen overnight, और it was a gradual process। gradual मतलब होता है slow। देखिए ऐसा हुआ नहीं था कि एंशियंट से मिडिवल आने में एक ही रात में हम लोग आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी धीरे 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 समय बदला। जैसे एंशियंट आया, फिर एंशियंट बीता धीरे धीरे, फिर मिडिवल आया, फिर मिडिवल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, फिर मिडिवल के बाद मॉडर्न आया, मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ओके, सो इसके बाद से द मिडिवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेच्ड फ्रॉम 8th century टू द 18th century। तो ये इंडिया में मिडिवल पीरियड कब से कब तक था? 8th century से 18th century तक इंडिया में जो मिडिवल पीरियड था वो था। ओके, उसके बाद द 8th century is generally taken as the beginning because society, economy, polity, culture and religion underwent many changes। देखिए 8th century जो था वो जैसे ही आया, मतलब मिडिवल पीरियड जैसे ही आया तो सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस जैसे कि सोसाइटी में, फिर पैसे रुपए में, फिर हमारे कल्चर में, फिर हमारे जो राजा महाराजा हैं उनके जीवन में बहुत सारी, और धर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। सिमिलरली द 18th century witnessed many more changes marking the end of the medieval period and the beginning of the modern period। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एंशियंट पीरियड धीरे से ख़त्म हुआ, मिडिवल आ गया, बहुत सारे चेंजेस हुए, वैसे ही मिडिवल पीरियड भी ख़त्म हुआ एक बार और फिर मॉडर्न आ गया और फिर बहुत सारे चेंजेस हुए। अब देखिए द मिडिवल पीरियड इन यूरोप ऑन द अदर हैंड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 6th century टू द 16th century CE। देखिए CE का यूज़ आ गया, और हम आपको इधर बताए थे कि यहाँ पे CE मतलब होता है कॉमन एरा। ओके, तो अब देखिए द मिडिवल पीरियड इन यूरोप, यूरोप में जो मिडिवल पीरियड था वो 6th century से, यूरोप में 6th century से 16th century तक चला। और हिस्टोरियंस डिस्क्राइब दिस पीरियड एज अ डायनामिक वन in which social, political, economical, cultural and religious structures were defined, redefined and reorganized। मतलब कि ये सारी चीज़ें बदल गई, वही बोल रहा है कि बदल गया सब कुछ। ओके, ये जैसे ही मेडिवल आया, मॉडर्न आएगा, फिर बदल जाएगा। देखिए अब हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। क्रिश्चियंस को जानते ही होंगे आप लोग, ऑब्वियसली क्रिसमस डे मनाते हैं, सेंटा क्लॉज बन के आप लोग मज़े भी करते हैं। तो लेट्स सी, देखिए द रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इट्स टाइम। जो रोमन एम्पायर था एक समय में, मतलब मिडिवल पीरियड में, एक बहुत बड़ा मतलब एम्पायर हुआ करता था। इन द मिडल ऑफ द 1st century BCE द रोमन्स कॉन्कर्ड पैलेस्टाइन। अब रोमन एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था कि जब मतलब
स्टार्टिंग हुई 1st सेंचुरी BCE की, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। तो उस टाइम जो रोमन्स थे वो पैलेस्टीन को हरा दिए थे। वो पैलेस्टीन में कौन से लोग रहते थे? ज्यूज, मतलब जो बाद में अभी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ज्यूज जो थे वो मार दिए थे जीसस क्राइस्ट को। तो वही मतलब जो ज्यूज रहते थे, तो रोमन्स पैलेस्टीन को हरा दिए, और जो पैलेस्टीन था वो होमलैंड था किसका? ज्यूज का। ठीक है, वहाँ ज्यूज रहते थे, वो भी ज्यूज भी एक रिलीजन है। ओके, हेरोड बिकेम द रूलर, तो ज्यूज को हरा दिए और वहाँ का जो राजा बना वो हेरोड बना। तो वो जो है वो बहुत सारे ज्यूज को मारता फिरता था, मतलब वो मारता रहता था ज्यूज को, उसको वही काम था। दिस मेड द रोमन्स अनपॉपुलर, तो इसलिए रोमन्स के ऊपर सब लोग गुस्सा होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे, और रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर्स एज गॉड्स इन्फ्uriated द ज्यूज फर्दर। तो रोमन्स क्या करते थे ना, एक्चुअली देखिए इनमें दुश्मनी क्या थी कि जो रोमन्स थे वो भगवान की पूजा किया करते थे। उनकी द रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर्स एज गॉड्स। हाँ, तो वो क्या करते थे, रोमन्स की जो एम्परर, जो राजा महाराजा बन जाता था, ओके, जो एम्परर जो बन जाता था उसकी वो लोग पूजा करते थे। तो ये चीज़ ज्यूज को बड़ी बेकार लगती थी। तो ज्यूज जो थे वो एक मसीहा जो थे, ज्यूज एक मसीहा का वेट कर रहे थे। मसीहा मतलब जैसे आप बोलते ना, यार ये तो मसीहा है, मतलब जो आपको बचा ले मेन समय में। तो मतलब अपने हीरो के आने का वेट कर रहे थे ये लोग, जो कि इन्हें इस चीज़ से आज़ादी दिला दे। ओके, तो अब क्या हुआ कि इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड हिज मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन। तो अब रोमन्स, ज्यूज जो थे, तो ज्यूज जो थे वो मतलब वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए और उनको इस चीज़ से फ्री कर दे। तो वही बाद में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। अब देखिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ। तो जीसस क्राइस्ट जो थे बेथलेम में पैदा हुए, अ स्मॉल टाउन नियर जूडिया। जूडिया एक जगह है, उसके पास एक छोटा सा जगह है बेथलेम, वहाँ पे उस गांव में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे 4 BCE में। और एट दैट टाइम जूडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। और जो जूडिया था, ये टाइम याद रख लीजिएगा, यहीं पे जीसस क्राइस्ट इसी समय में और इसी जगह पे पैदा हुए थे। एट दैट टाइम जूडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो जूडिया जो था वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। और जीसस के मम्मी पापा कौन थे? जोसेफ और मैरी। ओके, इट इज सेड दैट एन एंजल अपीयर्ड टू मैरी एंड टोल्ड हर दैट शी वुड गिव बर्थ टू अ ब्लेस्ड चाइल्ड, दिस चाइल्ड वॉज जीसस। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उनके पैदा होने से पहले एक एंजल आई, परी आई, और वो बोली जीसस क्राइस्ट की मम्मी से कि मैरी तुम अब ना मतलब एक बहुत ही अच्छे, बहुत मतलब चमत्कारी बच्चे को, एक बहुत ब्लेस्ड बच्चे को जन्म दोगी, और वो चाइल्ड जीसस होंगे। ठीक है, जीसस का हिंदी में नाम है यशुआ। ओके, मतलब उनको एक्चुअल जो उनका नाम है वो यशु है। ओके, आर नॉलेज अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस कम्स फ्रॉम 4 शॉर्ट बुक्स कॉल्ड द गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमें पता कैसे चलता है आखिर ये सारी चीज़ें हुई, तो एक्चुअली गॉस्पेल्स लाइक क्रिश्चियंस की कुछ बुक्स हैं, तो जीसस की, तो जीसस क्राइस्ट की बुक्स है गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, 4 बुक्स हैं। उसमें सब कुछ बताया गया है जीसस क्राइस्ट के बारे में कि वो कैसे पले बड़े, क्या हुआ और कैसे हुआ। दे टेल अस दैट जीसस ग्रू अप इन नजरेत। ओके, तो वो बताए कि कैसे जीसस जो है वो नजरेत में पले बढ़े, और देखिए पैदा बेथलेम में हुए, पले बड़े नाजरेत में, और फिर बाद में वो अपने पापा का काम संभालने लगे। मतलब जो उनके पापा काम करते थे, जो उनके पापा का प्रोफेशन था, वो जीसस क्राइस्ट करने लगे। वो कारपेंटर बन गए। कारपेंटर मतलब क्या, जो फर्नीचर वाला काम करते हैं ना, लाइक लकड़ी काटने वाला, तो लकड़ी काट के मतलब फर्नीचर्स बनाने वाला कारपेंटर बन गए। बट सून ही अबॉन्डेंड इट एंड बिगैन प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लव। पर बहुत ही जल्दी वो क्या किए कि ये काम छोड़ दिए। अब उनको पैसे से रुपए से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो तो भाई भगवान के भेजे हुए दूत थे, मतलब मैसेंजर थे। तो वो क्या किए, ये सारा काम छोड़ के अब अपना मैसेज फैलाने लगे भगवान का और प्यार का। ठीक है, जीसस प्रीच्ड हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पैरेबल्स एंड सरमन्स। देखिए जीसस क्राइस्ट जो थे, पैरेबल क्या होता है? अ शॉर्ट स्टोरी दैट मेक्स अ मॉरल और अ रिलीजियस पॉइंट। पैरेबल एक स्टोरी होती है, छोटी सी स्टोरी होती है जो कि मॉरल वैल्यू देती है, और रिलीजियस पॉइंट मतलब कि धार्मिक चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में बताती है। तो जीसस क्राइस्ट
preached his message in the form of parables. जीसस क्राइस्ट अपना मैसेज किसके फॉर्म में प्रीच करने लगे? पैराबल्स के फॉर्म में. किसके फॉर्म में प्रीच करने लगे? तो फिर जीसस प्रीच्ड हिज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड sermons फ्रॉम हिज. और sermons मतलब होता है कि रिलीजियस, वही होता है कि रिलीजियस चीज़ों के बारे में बात करना और कोई मॉरल देना, मतलब कुछ समझाना, सिखाना. प्रीच करना मतलब लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ाना, भगवान के बारे में बताना. फ्रॉम हिज फॉलोअर्स जीसस चूज 12 अपोसल्स. अपोसल क्या थे? अपोसल जो है वो ग्रुप होता है. देखिए इधर लिखा हुआ है, फॉर यू टू मेक इट ईजी आई हैव बॉट दिस. तो होता है कि देखिए अपोसल मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, जब वो सिखाते थे भगवान के बारे में, तो वो क्या, देखिए वो भगवान के भेजे हुए बच्चे थे. ओके, तो वो क्या करते थे ना कि मतलब जो उनके 12 शिष्य थे, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनसे वो बोले कि तुम लोग, मतलब वो 12 बच्चे थे, ठीक है, वो 12 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए और वो ये बोले कि तुम लोग अब मेरा मैसेज, मतलब जैसे उनके जाने के बाद, जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद तुम ही लोग मेरा मैसेज पहुंचाओगे दुनिया तक, ठीक है. तो फ्रॉम हिज मैनी फॉलोअर्स जीसस चोज 12 अपोसल्स टू हेल्प हिम स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. लव मतलब होता है प्यार और ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा. मतलब लोगों में किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, मतलब तुम लोगों को जाके तुम लोग लोगों को मेरा मैसेज पहुंचाओ, ठीक है. और टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस वॉज अ ग्रेट हीलर. Legends say that he restored the sight of the blind and healed the sick. His simple lifestyle and the love and compassion he had for people. देखिए हुआ क्या था कि जीसस क्राइस्ट जो थे ना, एक्चुअली वो तो थे भगवान के बच्चे, मतलब ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड. तो हुआ मतलब भगवान के बच्चे, मतलब मैरी और जीसस के थे बच्चे, लेकिन ही वॉज एक्चुअली द सन ऑफ गॉड. ओके, तो जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्या करते थे कि उनके अंदर चमत्कार था. तो वो जैसे अंधा होगा तो उसको आँख दे दिए, जो बूढ़ा होगा उसको जवान बना दिए, जो बीमार होगा मरा हुआ रहेगा उसको ज़िंदा कर दिए. तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे वो. और हिज लाइफ सिंपल लाइफस्टाइल, उनका सिंपल सा लाइफस्टाइल था, लोगों में प्यार फैलाते थे. तो ये सारी चीज़ें करते थे और बहुत ही अच्छे थे. लाइक ही वॉज़ वेरी गुड, रियली वेरी गुड. तो वो ऐसा करते थे और इसी वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे. ओके, कहाँ पे फॉलोअर्स? इंस्टाग्राम पे नहीं, इधर इधर ध्यान दीजिए. अगर किसी का फॉलोअर्स की वजह से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा तो फॉलोअर्स मतलब कि जो उनके मतलब पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है. जीसस रिजेक्टेड मीनिंगलेस रिचुअल्स. रिचुअल्स मतलब कि प्रथा, जो सदियों से जो प्रथा चली आ रही थी, खराब खराब तरह की, फालतू, तो वो सारी प्रथा को वो मना कर दिया. और वो अपने फॉलोअर्स को, he asked his followers to give up their old sinful ways, devote their lives to God and help other people. तो वो अपने फॉलोअर्स को बोले कि देखो तुम्हारे जितने भी पाप हैं तुम भगवान के चरणों में आ जाओ और ये सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे, ठीक है. तो वो बोले कि अपना जीवन भगवान के मतलब लिए रखो और दूसरों के हेल्प करने के लिए. ही condemned hypocrisy and greed. देखिए वो पाखंड मतलब कि फालतू तरह से पैसा कमाना, झूठ, इन सारी चीज़ों को और लालच को मना किए. द sermon on the mount is the मोस्ट फेमस sermon डिलीवर्ड बाय जीसस. देखिए sermon मतलब एक लेक्चर है भगवान जी का, मतलब जीसस क्राइस्ट का. तो जीसस क्राइस्ट का जो लेक्चर है वो माउंट पे, sermon on the mount एक बहुत ही फेमस sermon यानी कि रिलीजियस मैटर पे टॉक है जीसस क्राइस्ट का, जिसमें वो कहते हैं कि लव योर एनिमीज़, मतलब अपने दुश्मनों से प्यार करो. डू नॉट जज अदर्स. लोगों को देखते ही उनको जज मत करो, ये तो वैसा है, वो तो वैसी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करो. हैव फेथ इन गॉड. और भगवान पे विश्वास रखो. और गिव टू द नीडी, मतलब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो. डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू. मतलब कि आप जैसा चाहते हैं कि आपको जैसा मिले वैसा ही आप दूसरे लोगों के लिए करिए. लाइक आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो इज्जत दीजिए भी. लोगों की से आप चाहते हैं कि आपको हेल्प मिले तो आप हेल्प करिए भी. ओके. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स बिलीव जीसस टू बी द प्रॉमिस्ड मसीहा हु वुड ब्रिंग एन एंड टू द रोमन रूल. हुआ क्या था कि देखिए बहुत लोग जो थे, मतलब
बहुत पहले जैसे कि चमत्कार हुआ करते थे, तो लोगों ने ये पहले प्रेडिक्ट मतलब पहले ही बता दिया था कि यार ये जीसस क्राइस्ट नाम का मतलब जीसस नाम का इंसान आने वाला है और ही इज़ द सन ऑफ गॉड, और वही वो मसीहा है मतलब जो लोगों को रोमन रूल से आज़ादी दिलवाएगा। तो लोगों को लगता था कि मतलब हो सकता है कि यही है वो मसीहा, भाई इतनी चमत्कारी शक्तियाँ इनके पास, तो भाई यही लग रहे हैं, इतना चमत्कार एक नॉर्मल इंसान के हाथ में तो होगा नहीं। मीनवाइल द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जूस अब जीसस अलार्म मेनी जूश प्रीस्ट, देखिए दे फेल्ट थ्रेटेंड बाय जीसस। अब यहाँ पे खेल पलट गया। हुआ क्या था कि जो ज्यूज थे, तो ज्यूज को लगा कि जो ज्यूज प्रीस्ट थे, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जीसस अलार्म मेनी जूइश प्रीस्ट, दे फेल्ट थ्रेटेंड बाय जीसस, दे कंप्लेन। अब जो ज्यूज थे वो क्या किए थे कि वो जो रोमन गवर्नर थे उस टाइम, ठीक है, तो वो क्या किए थे कि वो जो थे पोनिटस पायलट मतलब जो था वहाँ का जो रोमन गवर्नर था, वो क्या कंप्लेन कर दिया मतलब कि वहाँ पे मतलब ऐसे ही झूठ में फालतू में फैल गया अफवाह टाइप में कि वो तो भाई जो ज्यूज़ हैं उनको मारना चाहते हैं या फिर अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, मतलब फालतू फालतू चीज़ें उनके बारे में फैल गई। दे कंप्लेन टू पॉन्टियस पायलट द रोमन गवर्नर, वो रोमन गवर्नर से कंप्लेन किए। फिर वो क्या किया कि उनको अरेस्ट कर लिया। अब लोगों में गुस्सा आ गया, अब वो उनको अरेस्ट कर लिए और वो लोग, और फॉल्स चार्ज ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ द किंग ऑफ ज्यूज़, जबकि वो ऐसे तो कुछ किए ही नहीं थे, वो तो खुद को ज्यूज़ का भगवान बोले ही नहीं थे, वो तो ऐसे ही चमत्कार दिखाते थे कि लोग ऐसे ही मान लें। तो अब क्या हुआ कि रोमन एम्पायर के जो रोमन एम्पायर था उनको कैच कर लिया और फालतू में मतलब कि जैसे वो कुछ बोले भी नहीं थे फिर भी उनको कर लिया और उनको क्या किया कि मार दिया गया, क्रूसिफाइड कर दिया गया। क्रूसिफाइड मतलब देखिए क्यों क्रिश्चियंस प्लस के साइन की हम लोग कहते हैं प्लस है, एक्चुअली ये क्रूसिफिकेशन का साइन है, ठीक है, और प्लस मत बोलिएगा, क्रूसिफिकेशन का साइन है। और फिर ये साइन एक्चुअली इसकी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो ज्यूज रोमन एम्पायर थे वो लोग क्या किए कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको इसी पे देखिए इसी पे चढ़ा दिए। देखिए फिगर अगर विजिबल नहीं है तो हाँ, इसी पे उनको चढ़ा दिए, मतलब ऐसे क्रॉस का साइन बनाए, यहाँ यहाँ कांटी ठोके नीचे हाथ में पैर में, और फिर उसी पे उनको चढ़ा के और फिर मार दिए उनको बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से लिटरली। तो ऐसा, और इसलिए इसी सिंबल पे मारे क्रूसिफिकेशन के, तो इसीलिए इस सिंबल को बहुत ही सैक्रेड, बहुत पवित्र माना गया और जीसस क्राइस्ट की मतलब लोग इसी फॉर्म में, इसी क्रूसिफिकेशन के साइन में पूजा करने लगे। द क्रूसिफिकेशन वॉज व्यूड बाय द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द एंड ऑफ देयर होप्स। तो मतलब अब ये लोग इसी की पूजा करने लगे। सब्सिक्वेंटली मैनी बिलीव दैट जीसस रोज फ्रॉम द डेड एंड असेंडेड इनटू हेवन। बहुत लोग ऐसा मानते थे कि जो जीसस क्राइस्ट हैं अब वो यहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे जिस ग्रेव में उनको, ग्रेव कह रहे हैं, जिस जगह पे उनको एक जगह पे रखा गया था, तो वो जब देखा गया तो वो जगह पे जीसस क्राइस्ट की बॉडी नहीं मिली। तो ऐसा लोगों को लगा कि ऐसा हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो हेवन में चले गए, स्वर्गीय हो गए, ओके, वो हेवन में चले गए वहाँ से उठ के। तो विद देयर करेज रीस्टोर्ड द फॉलोअर्स बिगेन प्रीचिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो अब ऐसी ऐसी चमत्कारी चीज़ें हुई कि लोग मतलब जीसस क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा मानने लगे और उनको पूजने लगे। हिज डिसिपल्स मतलब कि जो शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे सेंट पीटर, सेंट जॉन और सेंट पॉल, वो लोग बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किए क्रिश्चियनिटी में, मतलब अपना मैसेज प्रीच करते गए, मतलब बताते गए जीसस क्राइस्ट का, बहुत सारे लोग इनको मानते गए और बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते गए, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी गेन्ड एक्सेप्टेंस इन रोम where the bishop of St. Peter's Church came to be regarded as Jesus Christ representative on earth and was called the Pope or Father। तो ऐसा हुआ था कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्टेंस मिला, क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ने लगी, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये तो राइज ऑफ मतलब कैसे आया, और अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैल गया, ओके। तो सेंट पीटर जो हैं, सेंट पीटर थे, सेंट जॉन थे उनके शिष्य, और सेंट पॉल थे मतलब स्टूडेंट्स। तो ये जो थे इसमें से जो सेंट पीटर थे, तो सेंट पीटर को बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके चर्च को
बाइशोप का चर्च, उनका जो चर्च था उनको पोप माना गया। ओके, और फिर पोप या फिर जिनको फादर बोलते जो कि चर्च में रहते, ओके, तो उनको पोप या फिर फादर बोला गया। तो ये थी राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का चैप्टर। अगर आपकी डिमांड रही तो इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब भी आ जाएंगे। तो बस आपको कमेंट में एक बार लिखने की ज़रूरत है कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, फिर सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे। और अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जिस भी क्लास का, आप बस एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।